अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी। अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी। दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है और हमें पूरा विश्वास है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा। मित्रों, आपके स्नेह को सर आंखों पर रखते हुए आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर रहा हूं 6 सितंबर 1977 को रिलीज होने वाली एक्शन और ड्रामा से पूरी तरह लबालब हिंदी फिल्म धर्मवीर। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। फिल्म धर्मवीर के बारे में कहा जाता है कि वर्ष 1977 की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में दूसरे स्थान पर रही थी। साथ ही जहां इसका निर्माण व्यय था कुल 1 करोड़ रुपए, वहीं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी। अरे मुश्किल से काबू में आए थोड़ी ढील जो छोड़ी। धर्मवीर का निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था और इसका निर्माण सुभाष देसाई के द्वारा किया गया था महबूब स्टूडियो और RK स्टूडियो के बैनर तले। दुख सुख के हम साथी हैं ये वादा है। फिल्म में धर्मेंद्र, जितेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, प्राण, जीवन और रंजीत ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। धर्मवीर का संगीत महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किए थे और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिल्म के साथ साथ धर्मवीर के गाने भी काफी लोकप्रिय हुए थे। तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। मोहम्मद रफी ने गाया था मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। अरे मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में बंद मुट्ठी हो तो लाख की। किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी मखमली आवाजों के जादू से मंत्रमुग्ध कर दिया था ये गाकर हम बंजारों की बात मत पूछो जी। मोहम्मद रफी भी पीछे रहने वालों में से कहां थे, उन्होंने गा दिया ओ मेरी महबूबा। तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। इसके बाद मोहम्मद रफी के साथ मुकेश ने तो कमाल ही कर दिया जब गाया 7 अजूबे इस दुनिया में। अरे तोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। इसी गाने का एक दुखद वर्जन भी मोहम्मद रफी और मुकेश ने गाए थे 7 अजूबे इस दुनिया में। और जानने वाली बात यह भी है कि इस फिल्म में पहली बार धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल अपने पिता के बचपन का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। याद मेरी दिल तेरा तड़पाएगी। धर्मवीर की कहानी एक पौराणिक राज्य में घटित होती हुई फिल्म में दिखाई गई है। इसके मुख्य किरदारों में जुड़वा भाइयों धर्म और वीर के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है, जिन्हें धर्मेंद्र और जितेंद्र ने निभाया है, जो जन्म के समय अलग हो जाते हैं लेकिन फिर भी बचपन में सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि वे असली भाई हैं और बाद में खलनायकों की विभिन्न साजिशों के कारण एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन अंत में फिर से मिल जाते हैं। छोड़ी यारों ने दुनिया पर यार की बाह न छोड़ी। दोस्तों, फिल्म की कहानी, निर्देशन, कलाकारों के शानदार अभिनय और बेजोड़ गीत संगीत की वजह से धर्मवीर वर्ष 1977 में कमाई के मामले में मैंने आपको बताया कि दूसरे स्थान पर रही थी, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि पहले और तीसरे स्थान पर फिर कौन सी फिल्म थी। मित्रों, पहले स्थान पर रही थी फिल्म अमर अकबर एंथोनी, जिसने 7 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर रही। और तीसरे स्थान पर रही थी फिल्म हम किसी से कम नहीं, इसने 4 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की और सुपरहिट कहलाई। यारों की बात मत पूछो जी। दोस्तों, फिल्म धर्मवीर के बनने के पीछे की कहानी भी काफी रोचक है। दरअसल निर्देशक मनमोहन देसाई के बड़े भाई सुभाष देसाई धर्मवीर से ठीक पहले 2 फिल्में बनाकर फंस चुके थे। किसी कारणवश वो दोनों फिल्में कंप्लीट नहीं हो पाई थी और उनके काफी पैसे अटक गए थे।
ऐसे में उन्होंने अपने छोटे भाई मनमोहन देसाई से इस बारे में राय शुमारी की। तब मनमोहन देसाई ने कहा, जो फिल्में बीच में अटक गई हैं उन्हें कंप्लीट करना तो मुश्किल काम है, लेकिन एक उपाय है जिससे नुकसान की भरपाई हो सकती है। सुभाष देसाई के पूछने पर मनमोहन देसाई ने आगे कहा, आप एक और फिल्म शुरू करें जिसकी पूरी जिम्मेदारी इस बार मैं संभालूंगा। निर्देशक मनमोहन देसाई को तो अपने ऊपर भरोसा था ही, उनके बड़े भाई सुभाष देसाई ने भी उनकी बातों पर भरोसा करते हुए फिल्म धर्मवीर शुरू की। और फिर धर्मवीर के चकित करने वाले सुखद परिणाम से सुभाष देसाई की सारी परेशानियां उड़न छू हो गईं। मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। फिल्म धर्मवीर में धर्मेंद्र की भूमिका के लिए धर्मेंद्र शुरू से ही पहली पसंद थे और वीर की भूमिका के लिए शशि कपूर को साइन किया गया था। लेकिन जब फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ निर्माता निर्देशक सुभाष देसाई और मनमोहन देसाई की मीटिंग हुई तो सभी ने यही कहा कि शशि कपूर की फिल्में इन दिनों चल नहीं पा रही हैं, ऐसे में अगर उन्हें फिल्म में लेंगे तो हम लोग इस फिल्म को नहीं खरीद पाएंगे। साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सुझाया कि अगर फिल्म में अमिताभ बच्चन को ले लिया जाए तो अच्छी प्राइस मिल सकती है। मनमोहन देसाई और सुभाष देसाई ने इस बारे में अमिताभ बच्चन से बातें की, लेकिन अमिताभ बच्चन के पास इस फिल्म को करने के लिए बिल्कुल भी डेट्स नहीं थे। वो अपने पहले के कमिटमेंट से पूरी तरह ओवरलोडेड थे। अब क्या किया जाए? निर्माता निर्देशक ये सोच ही रहे थे, तभी उन दिनों शशि कपूर की कुछ फिल्में बहुत अच्छा कर गईं और फिर से उनका डिमांड बढ़ गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हरी झंडी दिखा दी कि अब शशि कपूर को लिया जा सकता है। लेकिन जब शशि कपूर से बात की गई तो अब उन्होंने धर्मवीर करने से साफ मना कर दिया। कारण था फिल्म में लेना, फिर निकाल देना, दोबारा फिर से फिल्म में लेने की बात करना। एक तरह से यह अपमान करने जैसा था, इसलिए शशि कपूर ने मना किया और ऐसा उनका करना सही भी था। अब करें तो क्या करें? तब जाकर जितेंद्र से बात हुई और फिर उन्हें साइन कर लिया गया। इस तरह से काफी उठा पटक के बाद जोड़ी बनी धर्मेंद्र और जितेंद्र की फिल्म धर्मवीर में। दोस्तों, धर्मवीर का शीर्षक गीत 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी के दूसरे अंतरे में कहा गया था, मुश्किल से काबू में आए लड़की हो या घोड़ी। गाने के इस लाइन को लेकर उन दिनों काफी हंगामा हुआ था। इसे अश्लील करार दिया जा रहा था और इस गाने को बैन करने की बात उठाई जा रही थी। ऐसे में उस लाइन में बदलाव करते हुए दोबारा रिकॉर्ड किया गया, मुश्किल से काबू में आए थोड़ी ढील जो छोड़ी। तब कहीं जाकर मामला संभला, लेकिन जो ऑडियो पहले रिलीज हो चुके थे वो आज भी किसी के पास पड़े हो सकते हैं, ये तो लाजमी है। मुश्किल से काबू में आए थोड़ी ढील जो छोड़ी। हो फिल्म धर्मवीर धर्मेंद्र और जितेंद्र के साथ मनमोहन देसाई की दूसरी और आखिरी फिल्म रही। दरअसल आपको बता दूं, जब इससे पहले धर्मेंद्र मनमोहन देसाई की फिल्म चाचा भतीजा की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म चाचा भतीजा भी वर्ष 1977 में रिलीज हुई थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मनमोहन देसाई ने धर्मेंद्र को फिल्म धर्मवीर ऑफर की थी। और अगर जितेंद्र की बात करें तो मनमोहन देसाई ने इनके साथ काम करते हुए वर्ष 1972 में भाई हो तो ऐसा नाम से एक फिल्म बनाई थी। लेकिन फिल्म धर्मवीर के बाद मनमोहन देसाई का इन दोनों अभिनेताओं के साथ आगे काम न करने के पीछे एक बड़ा कारण रहा अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई की धमाकेदार जोड़ी का उदय होना। इस जोड़ी ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जैसे परवरिश, अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, नसीब, देश प्रेमी, कुली, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती और तूफान। तुम दिलदारों की बात मत पूछो। फिल्म धर्मवीर में धर्मेंद्र की मां बनी थी इंद्राणी मुखर्जी। लेकिन आपको एक मजेदार बात बता दूं, इंद्राणी मुखर्जी उम्र में धर्मेंद्र से 7 साल छोटी थी। और आगे ये भी जान लीजिए कि करीब 15 साल पहले बनी फिल्म शादी में इंद्राणी मुखर्जी धर्मेंद्र की पत्नी का किरदार निभाया था। और अगर प्राण साहब के साथ इंद्राणी मुखर्जी की जोड़ी की बात करें तो अगले ही साल यानी वर्ष 1978 में आई देवानंद की फिल्म देश प्रदेश में दोनों नजर आए थे। हम बंजारों की बात मत पूछो जी। धर्मवीर में जीनत अमान के द्वारा निभाई गई राजकुमारी पल्लवी की भूमिका पहले परवीन बॉबी निभाने वाली थी। वर्ष 1974 में उन्हें साइन भी कर लिया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो इस फिल्म में काम नहीं कर पाई। लेकिन आपको बता दूं, फिल्म धर्मवीर के बाद जब मनमोहन देसाई अपनी अगली फिल्म अमर अकबर एंथोनी में अमिताभ बच्चन के अपोजिट जीनत अमान को लेना चाहा तो रोल की लंबाई कम होने की वजह से जीनत अमान ने करने से मना कर दिया था और तब फिल्म अमर अकबर एंथोनी का वो रोल परवीन बॉबी ने निभाया था। ओ मेरी महबूबा
महबूबा महबूबा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि फिल्म धर्मवीर में धर्मेंद्र के बचपन की भूमिका उनके छोटे बेटे बॉबी देओल ने निभाई थी। अब जरा इस बारे में आपको विस्तार से बता दूं। उस वक्त बॉबी देओल की उम्र मात्र 8-9 साल की रही होगी। धर्मेंद्र ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस रोल के लिए हमें एक ऐसे बच्चे की तलाश थी जिसकी जांघें पर्दे पर मजबूत दिखाई दे, ताकि देखने वाले को यह विश्वास हो सके कि यही बच्चा बड़ा होकर धर्मेंद्र बना। बहरहाल, जब इस रोल के लिए बॉबी देओल को फ्रॉक नुमा ड्रेस पहनाई गई तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने शूट करने से साफ मना कर दिया। ऐसे में धर्मेंद्र ने उन्हें बड़े प्यार से समझा बुझाकर किसी तरह शूटिंग के लिए तैयार किया था। फिल्मों में बच्चों से काम कराने के लिए कभी कभी उनके माँ बाप को भी मस्का लगाना पड़ता है। बच्चे तो सुपरस्टार को भी भाव नहीं देते, वो तो खुद सुपरस्टार होते हैं। अरे मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। वर्ष 1977 मनमोहन देसाई के लिए बेहद सफल सालों में से रहा। इस साल रिलीज होने वाली उनकी चारों फिल्में चाचा भतीजा, परवरिश, धर्मवीर और अमर अकबर एंथोनी गोल्डन जुबली हुई। साथ ही उस साल सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में ये फिल्में शीर्ष 5 में भी शामिल हुई। आपको बता दूं कि इन चारों ही फिल्मों में मनमोहन देसाई ने अपने लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूले का बेहद सफल तरीके से प्रयोग किया था। और यहां तारीफ करनी होगी उनके राइटर्स टीम की भी, जिन्होंने एक ही फॉर्मूले पर 4 बेहद मजेदार और दर्शकों को बांध कर रखने वाली कहानी, पटकथा और संवाद दिए। फिल्म धर्मवीर की जबरदस्त सफलता के बाद भी मनमोहन देसाई ने आगे किसी भी फिल्म में धर्मेंद्र और जितेंद्र की जोड़ी को नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, इस सफलतम जोड़ी को द बर्निंग ट्रेन, सम्राट, जानी दोस्त और इंसाफ की पुकार जैसी फिल्मों के माध्यम से कई फिल्मकारों ने भुनाने की कोशिश की। लेकिन अफसोस के साथ यहां कहना पड़ेगा, धर्मवीर की सफलता को इस जोड़ी के द्वारा फिर दोहराया नहीं जा सका। और थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। फिल्म धर्मवीर में धर्मेंद्र द्वारा पहने गए कॉस्ट्यूम को उन दिनों अश्लील कहा जा रहा था। कुछ लोगों ने तो उस कॉस्ट्यूम के लिए बेतुका, हास्यास्पद और विचित्र जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि उन कपड़ों में धर्मेंद्र की शारीरिक मजबूती दिखाने का जो प्रयास किया था निर्देशक ने, उसमें वो पूरी तरह से सफल रहे थे। फिल्म धर्मवीर के उस कॉस्ट्यूम का ही कमाल रहा, जिससे उन दिनों धर्मेंद्र को आयरन मैन ऑफ इंडिया और हीमैन सरीखे कई उपाधियों से नवाजा गया। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। फिल्म धर्मवीर की सफलता के बाद इसके निर्माता सुभाष देसाई ने 2 फिल्में शुरू की। अपने छोटे भाई मनमोहन देसाई के निर्देशन में देश प्रेमी और निर्देशक सुरेंद्र मोहन के निर्देशन में खुदा गवाह। इन दोनों ही फिल्मों के हीरो थे अमिताभ बच्चन। लेकिन जहां फिल्म देश प्रेमी बनी और खूब चली भी, वहीं खुदा गवाह बीच में ही अटक गई और बंद हो गई। बाद में खुदा गवाह नाम से 1992 में एक फिल्म बनी, उसमें भी हीरो अमिताभ बच्चन ही थे। फिल्म को निर्देशित किया था मुकुल एस आनंद ने और निर्माता थे नजीर अहमद और मनोज देसाई। खुदा गवाह को अफगानिस्तान में शूट किया गया था और इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए बुलंद कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। खुदा दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिल्म धर्मवीर बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली हुई थी। इसी उपलब्धि को एक थीम पार्टी की तरह मनमोहन देसाई ने अपनी आगामी फिल्म नसीब में इस्तेमाल किया था। फिल्म नसीब का बेहद लोकप्रिय गीत जॉन जानी जनार्दन को जब आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें फिल्म धर्मवीर के बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं और बोर्ड पर गोल्डन जुबली नाइट भी लिखा हुआ है। मनमोहन देसाई ने इस गाने को इस तरह से प्रेजेंट किया जहां इसमें वेटर बने अमिताभ बच्चन नाच गा रहे हैं, वहीं धर्मवीर के इस गोल्डन जुबली पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार को शामिल होते दिखाया गया है। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद। और थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। ओ मेरी महबूबा